नमस्कार, मैं आचार्य दीपक आज से आपके लिए अगले 10 दिनों तक एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूं जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जिसमें मैं आपको योग के उन 10 टॉपिक्स के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में धीरे धीरे जानकारी आपको मिलती जाएगी, जिससे कि आपके योग के अनुभव और जानकारियों में बढ़ावा होगा। और ये ऐसी जानकारी होगी जो आपके निसंदेह पूरी तरह से काम आएगी और आप उससे अपने आप को ही नहीं, पूरे समाज को भी लाभान्वित कर पाएंगे। तो योग की परिभाषा की आज हम बात करते हैं। योग कहने को एक छोटा सा शब्द है और अक्सर इसका जो अर्थ है वो ये लगाया जाता है कि योग का अर्थ है जुड़ना। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो योग शब्द अगर हम जुड़ने को मान लेंगे तो 1 + 1 ये 2 हो गए। तो ऐसा करने से ईश्वर का एक गुण है कि वह ना तो कभी घट सकता है ना कभी बढ़ सकता है। ईश्वर सदैव एक ही जैसा है, वो एक सार है, कभी उसमें कुछ कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्या है? इसमें योग का अर्थ हमें मिश्रण से समझना चाहिए। जैसे एक गिलास पानी में अगर हम चीनी मिलाकर घोल दें तो उसे हम मिश्रित होना कहेंगे। इसी तरह योग का अभ्यास करने वाला योगी ईश्वर में लीन हो जाता है, वह जुड़ता नहीं है। तो यह तो योग की परिभाषा हुई। और बात करें अगर योग के लाभ की, तो आज के समय में योग अक्सर लोग मोटे होने, पतले होने या कुछ मसल्स को स्ट्रेच करने को इसको योग समझ रहे हैं। अगर आप भी योग के इतने ही विषय को योग समझ रहे हैं तो ये जानें कि ये योग तो एक छोटा सा हिस्सा है योग का, ये योग नहीं है। योग के लाभ में एक अथाह समुद्र है। अगर आप सिर्फ इतने ही लाभ लेना चाह रहे हैं तो योग के एक बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाने वाले हैं। योग का जो वास्तविक लाभ है वो शरीर ही नहीं, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सभी का निखार करना है। योग वर्कआउट नहीं है, ये वर्क इन है। योग का अभ्यास शरीर के बाहरी रूप को, जो केवल 2% दिखाई देता है और 98% तो ये दिखाई देता ही नहीं, ये उन सभी में सुधार करता है। योग अपने अंदर और बाहर दोनों ही रूपों में अपने आप को सुंदर बनाने का नाम है। और जब भी आप योग का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं तो उनमें कुछ खास बातों का ख्याल भी रखें, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें नुकसान होने के संभावनाएं बनी रहती हैं। तो सबसे पहले तो किसी के मार्गदर्शन में योग का अभ्यास करें, क्योंकि योग एक साइंटिफिक वे में बनाया गया बड़ा ही अच्छा सीक्वेंस है, एक ऐसा अभ्यास है जिससे शरीर के छोटे से छोटे हिस्से पर असर जाता है। तो वो हमें किसी से सीख कर करना चाहिए। और दूसरे, एक साफ सुथरे मैट का हमेशा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि ज़्यादा घास वाले एरिया में या ज़्यादा जो हम कई बार ऐसी जगहों पर मैट लगा लेते हैं जहाँ पर उबड़ खाबड़ एरिया रहता है, उसके हमें कुछ नुकसान होने के चांसेस बने रहते हैं। आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आप किसी बॉडी के एक साइड में आपका जो प्रेशर है वह ज़्यादा बढ़ सकता है, एक साइड में कम हो सकता है। तो प्लेन एरिया हो, सरफेस हो, प्लेन एरिया हो और अच्छा और मनोरम दृश्य भी हो, आपको देखने में सुंदर भी लगे, क्योंकि आंखें जो देखती हैं वैसा हम फील करते हैं। और ये इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर जो रिएक्शन है हमारा, हो सकता है आप बाहर ना दिखाएं लेकिन अंदर तो पता चलता है। आप कभी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए इंद्रियां जो है उनका ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। उसकी जो चर्चा है उसको हम यहीं पे पूरा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अधिक जानकारी के साथ साथ में ये वीडियो और बड़ी होती चली जाएगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें और अधिक इससे आगे जो भी जानकारी एक व्यक्ति को योग के अभ्यास की शुरुआत करते समय होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो अगली वीडियो जो है उसको आप
जल्दी से देख सकें, इसके लिए आप इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो मेरी अगली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।